Hello students, welcome back to our channel GT Coaching Classes. So in the last video we have already seen chapter 4 of science part 1. Okay, so आप लोग ने अगर नहीं देखा रहेगा तो ऊपर आपको आई बटन पे फ्लैश होता रहेगा, आप वहाँ पे जाकर टैप करके देख सकते हैं और अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एंड आप चैनल को विजिट भी कर सकते हैं. ओके, तो तभी भी आप देख सकते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू चैप्टर 5 एंड उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो जो फर्स्ट पेज है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट CET के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो हमने हाईलाइट किया हुआ है. सो आपको भी क्या करना है, वो हाईलाइट कर लेना है. ओके, सो मूविंग ऑन टू सेकेंड पेज ऑफ द चैप्टर. सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दे के रखा हुआ है सेकेंड पेज पे, वो आपको दिया है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का. ओके, सो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है. देन जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो ये भी आपको याद रखना है. ओके, देन सेकेंड पेज में से ये दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट थे. ओके, देन ऑन थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर जो डेफिनेशन देके रखा हुआ रेगुलेशन का, आपको ये याद रखना है. ओके, देन जो यहाँ पे बॉटम में आपको दिया हुआ है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, सो आपको वो याद रखना है. एंड ये पूरा नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यहाँ से एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम मीन्स वाटर का वॉल्यूम. ओके, सो इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको पता भी रहेगा. ओके, so if the water is heated further it expands and its volume increases. so यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही होता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो आपको ये याद रखना है. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो ये पेज 4 था ना चैप्टर का, सो इसमें से भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट पेज में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे, सो आपको नोट डाउन करना है. सो फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. सो ये तो याद करना ही है. एंड देन जो इसके बाद वाला है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का. सो इसमें आपको दो दे के रखा हुआ है. फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन एंड द अदर वन इज सेकेंड वन इज़ फार्मूला. ओके, फार्मूला बोलो या फिर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट बोलो, मैथमेटिकल टर्म में बोलो. ओके, सो आपको ये भी याद रखना है एंड ये भी याद रखना है बिकॉज एग्जाम में वो लोग या तो फार्मूला दे सकते हैं और इधर वो लोग क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं. मीन्स डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपसे, बट हाँ आपको ऐसा लाइक ये पूरा दिया रहेगा द रेशियो से लेके इस कॉल तक. ओके, एंड रिमेनिंग जो रहेगा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा. सो चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो कोई भी एक करेक्ट रहेगा. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट. सो ये आपको याद रखना है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज़ 100%. सो ये आपको याद रहना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूनिट्स ऑफ हीट. सो आपको दोनों याद रखना है, यूनिट्स ऑफ हीट SI यूनिट एज वेल एज CGS यूनिट. तो ये दोनों यूनिट आपको याद रहना चाहिए. एंड उसके जस्ट नीचे आपको देके रखा हुआ है 1 कैलोरी ऑफ हीट का डेफिनेशन एंड 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट का डेफिनेशन. सो आपको ये दोनों ही याद रखने के, ये भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको ये भी याद रखना है. ओके, सो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है. एंड जो दूसरा आपको याद रखने लायक जो पॉइंट है वो ये है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी. सो ये भी आपको याद रहना चाहिए. ओके, एंड कैलोरी से जूल का कन्वर्जन भी आपको याद रहना चाहिए. 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल. सो ये भी आपको याद रहना चाहिए. ओके, एंड ये जो जूल है ये साइंटिस्ट के सरनेम पे है. सो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है CET के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज वो लोग आपको साइंटिस्ट का नेम नहीं देंगे, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल. ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो आपको ये तो याद रहना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये पर्टिकुलर चैप्टर से. ओके, एंड इसके बाद में स्पेसिफिक हीट का आपको ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए. ओके, सो स्पेसिफिक हीट, सो एक तो ये आपको उसका टर्म्स में है, नोशन याद रहना चाहिए. नोशन बोलो या फिर नोटेशन बोलो, जो भी बोलना है. ओके, सो ये स्मॉल c, ओके, स्मॉल m एंड डेल्टा t, इसका मीनिंग याद रहना चाहिए, आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है. एंड दूसरा ये आपको याद रहना चाहिए. ओके, ठीक है. देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. सो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज में क्या याद रखना है आपको, हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. सो ये आपको याद रहना चाहिए. देन ये जो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको देके रखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी बिकॉज CET के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछने वाले. ओके, बिकॉज 1 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा तो ये क्वेश्चंस आने के चांस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले. सो जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट डाउन कराया आपका, वो करना क्या है, अभी उसको रिवाइज कर लेना है अच्छे से. एंड क्वेश्चन बैंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो गो एंड डाउनलोड द क्वेश्चन बैंक एंड आफ्टर डाउनलोडिंग यू हैव टू सॉल्व इट. एंड बाद में उसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. ओके, सो अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम लोग
डेली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सीईटी के लिए, सो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।